हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस फॉर क्लास 5 क्विज 1। तो स्टूडेंट्स, लास्ट संडे को मैंने क्विज पोस्ट किया था फॉर क्लास 5 स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ जितने भी सारे बच्चे हैं जो क्लास 5 में हैं और क्लास 6 में हैं, आप सबने इस क्विज को अटेम्प्ट किया और इनके आंसर्स आप लोगों ने कमेंट्स में लिखे हैं। तो आज हम इनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। साथ ही स्टूडेंट्स, अभी फिर से कोविड फैल रहा है, तो आप सब अपने घर पर रहो और अगर आपको बाहर निकलना पड़े तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो, साथ ही साथ में मास्क जरूर पहनो। तो चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ यू आर एट द कैंपिंग साइट एंड यू वॉक टुवर्ड्स साउथ, विच प्लेस विल यू रीच? तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है स्टूडेंट्स और यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस दिए हुए हैं। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इन डायरेक्शंस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो इसको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। तो इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। तो इसका अर्थ होता है क्या? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसका मतलब है कि अगर आप इस जगह पर खड़े हो तो आप इसको एज अ रेफरेंस लेके बता सकते हो कि अगर मैं कहूं कि आप ईस्ट की तरफ चलना शुरू किए तो आप किधर चलोगे? तो ईस्ट किस दिशा में है? देखो इस दिशा में ईस्ट है, तो मतलब आप इस दिशा में चलोगे, कुछ ऐसे। सपोज करो आप फिर इस पॉइंट पर खड़े हो और मैं बोलूं कि अब इस पॉइंट पर खड़े होकर के आपको टुवर्ड्स द नॉर्थ चलना है, तो फिर आप यहां पर देखो। तो अब देखो नॉर्थ किस दिशा में है? अगर आप यहाँ हो तो नॉर्थ इस दिशा में है, तो नॉर्थ आपको फिर किस दिशा में चलना होगा? इस दिशा में। तो ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक उसी तरह से अगर इस दिशा में चलोगे तो दैट विल बी वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस विल बी साउथ डायरेक्शन। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? इफ यू आर एट द कैंपिंग साइट एंड यू वॉक टुवर्ड्स साउथ, विच प्लेस विल यू रीच? आप कैंपिंग साइट पर हो, आप यहां पर हो। सपोज करो कि ये आप हो कैंपिंग साइट पर यहां पर, और बोल रहे इफ यू वॉक टुवर्ड्स साउथ, आप साउथ की दिशा में चलना शुरू करते हो तो कौन सी जगह पर आप पहुंचोगे? तो स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम को एज अ रेफरेंस ले सकते हो या फिर आप खुद से भी यहां पर बना सकते हो। जैसे सपोज करो कि मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, तो इसी चीज को मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। तो ये क्या हुआ? नॉर्थ, जिसको हम मैं एन लिख दे रहा हूं, विच रिप्रेजेंट्स नॉर्थ। ये क्या हो गया? ईस्ट, इसको मैं ई लिख दे रहा हूं, दिस रिप्रेजेंट्स ईस्ट। इस तरफ क्या है स्टूडेंट्स? साउथ है, तो एस लिख दे रहा हूं, एस रिप्रेजेंट्स साउथ। और इस दिशा में क्या है स्टूडेंट्स? तो इस दिशा में क्या है? वेस्ट। तो मैं यहां लिख रहा हूं डब्ल्यू। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं ई एन डब्ल्यू एस, विच रिप्रेजेंट्स ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। अब आप बताओ क्वेश्चन में क्या है कि यू हैव टू वॉक टुवर्ड्स साउथ। तो आप कैंपिंग साइट पर हो, सपोज करो आप यहां पर हो, और टुवर्ड्स साउथ मतलब किस दिशा में जाना है? ये है साउथ, इस दिशा में जाओगे आप। तो आप चलना शुरू करोगे इस तरीके से और इस दिशा में जाओगे। तो इस दिशा में कौन से जगह पर आप पहुंच रहे हो? कौन सा जगह है ये? मार्स डिनर। तो इफ यू आर एट द कैंपिंग साइट एंड यू वॉक टुवर्ड्स साउथ, यू विल रीच मार्स डिनर। आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स? आंसर इज ऑप्शन सी, विच इज मार्स डिनर। Next is question 2. If you are at the camping site and you walk towards east, which place will you reach? क्या अर्थ है कि आप फिर से कैंपिंग साइट पर हो, मतलब आप फिर से यहां पर हो। और इस बार वो क्या कह रहे हैं? इफ यू आर एट द कैंपिंग साइट एंड यू वॉक टुवर्ड्स ईस्ट, अब आप ईस्ट की तरफ अगर चलना शुरू करते हो या जाना चाहते हो तो कौन सी जगह पर आप पहुंचोगे? आप बताओ स्टूडेंट्स। तो ईस्ट का मतलब क्या हुआ? क्या इस दिशा में आप जाओगे? नो। ये दिशा क्या हो गया? तो ये है नॉर्थ की दिशा, तो नॉर्थ में हमें नहीं जाना। तो हम किस दिशा में जाएं? क्या हम इस दिशा में जाएं? आंसर इज अगेन नो, क्योंकि दैट इज अ वेस्ट। अगर आपको दिक्कत हो रही है यहां से देखने में, तो आप एक छोटा सा कार्डिनल डायरेक्शन का ग्राफ यहां बना सकते हो। जैसे कि सपोज करो यहां मैं इस तरीके से बना दे रहा हूं, तो आप इस तरीके का एक डायग्राम बना लो। तो ये देखो, ये है ईस्ट इस दिशा में, ये क्या है? नॉर्थ। यहाँ पर देखो इस दिशा में क्या है? वेस्ट। तो यहाँ पर आप डब्ल्यू लिखोगे, विच इज वेस्ट। और इस दिशा में क्या है? साउथ। तो यहाँ पर आप लिखोगे एस। अब आप सपोज करो कि यहाँ पर हो, आपको कौन सी दिशा में जाना है? ईस्ट के डायरेक्शन में जाना है, मतलब आपको इस दिशा में जाओगे। ईस्ट यहाँ पर है, तो आप इस तरफ जाओगे, राइट। तो आप सपोज करो चलना शुरू करते हो और इस दिशा में जाते हो। तो इस दिशा में आप जा रहे हो, तो कौन सी जगह पर आप पहुंचे स्टूडेंट्स? दैट इज ओक स्ट्रीट। सो इफ यू वॉक टुवर्ड्स ईस्ट, यू विल रीच
ओक स्ट्रीट। कौन सा ऑप्शन है? आंसर इज ऑप्शन डी। एक होमवर्क में दे रहा हूं आपको स्टूडेंट्स। इफ यू आर एट द कैंपिंग साइट एंड यू वॉक टूवर्ड्स वेस्ट, विच प्लेस विल यू रीच? ये आपको बताना है। आप कैंपिंग साइट पर हो बट इस बार आप वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो कौन सी जगह पर आप पहुंचोगे? इसको आप प्लीज कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3। इफ यू हैव टू वेट फॉर 9 आवर्स, हाउ मेनी मिनट्स विल यू बी वेटिंग? क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? अगर आपको वेट करना है फॉर 9 आवर्स, तो टोटल आप कितने मिनट्स वेट करोगे? इट इज वेरी सिंपल, आपको आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या पता है? 1 आवर, जिसको मैं स्मॉल में HR लिख रहा हूं, दिस रिप्रेजेंट्स आवर। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं स्टूडेंट्स? 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स। तो मैं मिनट्स को ऐसे भी लिख सकता हूं और मैं मिनट्स को ऐसे भी लिख सकता हूं। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको MINS ये लिख रहा हूं और मिनट्स का एक्चुअल स्पेलिंग ये होता है। 1 आवर इक्वल टू कितने हो गए? 60 मिनट्स। तो वो कह रहा है इफ यू हैव टू वेट फॉर 9 आवर्स, हाउ मेनी मिनट्स विल यू बी वेटिंग? तो 1 आवर में 60 मिनट्स है, तो आप बताओ स्टूडेंट्स 9 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे? इफ 1 आवर हैज 60 मिनट्स, 9 आवर्स विल हैव 9 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट्स, करेक्ट? आपको अब सिंपली 9 मल्टीप्लाइड बाई 60 ये फाइंड आउट करना है। व्हाट इज 9 मल्टीप्लाइड बाई 60? इट इज सिंपली 540। तो टोटल क्या आ गया? 540 मिनट्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4। इफ 1 GB ऑफ मेमोरी कैन होल्ड 350 सॉन्ग्स, हाउ मेनी सॉन्ग्स कैन 2 GB ऑफ मेमोरी होल्ड? क्या अर्थ है इसका स्टूडेंट्स? 1 GB ऑफ मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है स्टोरेज डिवाइस, तो जहां पर आप सॉन्ग्स, फोटोज वगैरह स्टोर करते हो। तो आपके फोन में भी आप देखोगे, आपका फोन जो स्टोरेज डिवाइस होता है, आपके फोन में लिखा रहता है कि 16 GB का फोन है, 32 GB का फोन है या 64 GB का फोन है। सो इट इज अ स्टोरेज डिवाइस। नाउ बोल रहा है 1 GB ऑफ मेमोरी कैन होल्ड 350 सॉन्ग्स, तो हाउ मेनी सॉन्ग्स कैन 2 GB ऑफ मेमोरी होल्ड? तो अगर 1 GB मेमोरी में 350 सॉन्ग स्टोर कर सकते हैं, तो 2 GB मेमोरी में कितना सॉन्ग हम स्टोर कर पाएंगे? 2 GB इज सिंपली डबल ऑफ 1 GB। तो जो सॉन्ग्स भी हम स्टोर कर पाएंगे दैट विल बी सिंपली डबल। पहले कितने सॉन्ग हम स्टोर कर पाते थे? 350 1 GB में। तो अब 2 GB में हम कितना स्टोर कर लेंगे? दैट विल सिंपली बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 350 सॉन्ग्स, करेक्ट? What is 2 multiplied by 350? It is simply 700. So 2 GB of memory can hold 700 songs. Answer is option C. एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं स्टूडेंट्स। इफ 1 GB of memory can hold 350 songs, how many songs can 5 GB of memory hold? आप क्या ये बता सकते हो? तो 1 GB मेमोरी में कितने सॉन्ग्स है? 350। 5 GB मेमोरी में कितने सॉन्ग्स हम स्टोर कर पाएंगे? दैट इज सिंपली इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 GB मेमोरी में हम कितना स्टोर कर पाते हैं? दैट इज 350। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 350। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो और जो भी इसका आंसर आए कमेंट्स में आप मुझे बताओ। ये है 5 GB ऑफ मेमोरी कितना सॉन्ग स्टोर कर पाएगा, उसका आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया है कि ये एक स्क्वायर है और आपको उसका एरिया और उसका पेरीमीटर फाइंड आउट। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए कहा है। इससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं। तो स्टूडेंट्स जब मैं कहता हूँ स्क्वायर, उसका क्या मतलब होता है? तो जब भी मैं कहता हूँ स्क्वायर, इसका अर्थ ये होता है कि उसके जितने भी सारे साइड्स होते हैं वो सब सेम लेंथ के होते हैं। तो अगर सपोज करो ये जो साइड है, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये साइड भी 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा और ये साइड भी 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। बट जब मैं कहता हूँ रेक्टेंगल, उसका क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स? एक चीज और, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में ही 90 डिग्री के बराबर होते हैं, जिसको हम राइट एंगल कहते हैं। तो एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? तो इट इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 रेज। तो ये एक एंगल है। तो आप देख सकते हो ये 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में बना है। तो जब भी 2 स्ट्रेट लाइन किसी कॉमन पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, वहां पर मीट करता है,
तो वहां पर जो बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का कॉमन वर्टेक्स क्या है, ये है कॉमन वर्टेक्स। तो ये जो एंगल बना इसको हम बोलते हैं क्या, एंगल। और ये स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में 90 डिग्रीज के बराबर होता है, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो जब कोई एंगल की माप 90 डिग्रीज होती है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता चल गया कि स्क्वायर में क्या होता है, चार साइड होते हैं, चारों साइड बराबर लेंथ के होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, और इसके अंदर चार एंगल भी होते हैं। तो ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, और ये एक एंगल है। और हर एक एंगल की माप या वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्रीज। ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री। अब मैं बोलता हूं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, तो रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं, और स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों ही क्वाड्रिलेटरल होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने एक वीडियो भी बनाया था क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर, तो आप हमारे चैनल में वो वीडियो देख सकते हो। रेक्टेंगल में क्या होता है कि सिर्फ ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल लेंथ के होते हैं, मतलब कि ये जो साइड है इसका ऑपोजिट साइड क्या है, ये साइड जो ठीक इसके सामने है, और अगर ये साइड है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा, ये साइड। तो ये साइड अगर 4 सेंटीमीटर है यहां से लेकर के यहां तक, तो ये साइड भी 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा यहां से लेकर के यहां तक। और अगर ये साइड, अगर मैं कहूं फिर से, ये 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो ये साइड भी 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, जो यहां से लेकर के यहां तक है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क है। तो स्क्वायर में जितने भी सारे साइड्स है सब बराबर लेंथ के हैं, बट रेक्टेंगल में सारे साइड्स बराबर लेंथ के नहीं है। रेक्टेंगल में सिर्फ ऑपोजिट साइड्स ही इक्वल लेंथ के होते हैं, जैसे ये दोनों साइड इक्वल लेंथ के हैं और ये दोनों साइड इक्वल लेंथ के हैं। और एक चीज, जो चीज दोनों में कॉमन है वो है इसमें भी चार एंगल होते हैं, एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल, और यहां पर भी जो हर एक एंगल है इट इज अ राइट एंगल। इसका मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो फर्क आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स। यहां पर अब देखिए, यहां पर क्या है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसका एरिया और पेरीमीटर आपको निकालना है। तो स्टूडेंट्स सिंपल है, एरिया क्या होता है, द रीजन बाउंडेड बाय अ शेप और अ फिगर, मतलब इसके अंदर का जो हिस्सा है, पोर्शन है, वो कितना है, उसका मेजर क्या है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो एरिया जो है स्क्वायर का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसके अंदर का रीजन या पोर्शन हमको मिल जाएगा, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। साइड की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, वो तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज व्हाट, 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर के है तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और ये कितने के बराबर होगा, विच इज अगेन 3 सेंटीमीटर, एंड दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में सारे साइड इक्वल लेंथ के होते हैं। तो फिर से यहाँ पर 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे सबसे पहले, विच इज अगेन 9। और यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, बट चूंकि मल्टीप्लीकेशन है तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर बिकम्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर बिकम्स 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको प्रीवियस क्विजेस में भी बताया था, पिछले क्लास के क्विजेस में भी, कि जब एडिशन करते हैं तो यूनिट चेंज नहीं होता है, बट मल्टीप्लिकेशन के केस में यूनिट चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर करूं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर एडिशन है, तो यहाँ पर भी सेम 3 प्लस 3 करोगे 6, और फिर सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, इट रिमेन सेंटीमीटर। तो एडिशन में क्या होता है कि यूनिट जो है इट रिमेन सेम, सो 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर बिकम्स 6 सेंटीमीटर। बट मल्टीप्लीकेशन के केस में यूनिट बदल जाता है, तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया स्टूडेंट्स, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स, पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जो बाउंड्री है उसका जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो अगर मैं इसी शेप की बात करूं तो इसका बाउंड्री आप देखो, ब्लू में मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये उसका बाउंड्री है। इसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है तो हमको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो इस पूरे बाउंड्री का लेंथ आपको निकालना है,
वो क्या होगा स्टूडेंट, तो यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो यहां से लेकर के यहां तक कितना है 3 सेंटीमीटर, प्लस ये इस साइड का लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर, प्लस इस साइड का लेंथ क्या है अगेन 3 सेंटीमीटर, प्लस इस साइड का लेंथ क्या है अगेन 3 सेंटीमीटर। तो सारे साइड के लेंथ को ऐड कर दो तो इस पूरे बाउंड्री का आपको वैल्यू मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा, दैट इज योर पेरीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर क्या हो गया, अभी हमने किया था, दैट इज 6 सेंटीमीटर, प्लस फिर से 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ये फिर से क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आपको करना है 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक उसी तरीके से फिर से एडिशन करेंगे। 6 प्लस 6 क्या होता है स्टूडेंट्स 12, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर रिमेन सेंटीमीटर, बिकॉज एडिशन कर रहे हैं, यूनिट चेंज नहीं होगा। तो पेरीमीटर क्या आ गया स्टूडेंट्स 12 सेंटीमीटर। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आया, एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर। देखो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर इज ऑप्शन सी, एरिया इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज 12 सेंटीमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6। अब देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट यहाँ पर शेप जो है वो रेक्टेंगल है। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है। तो अब हमको एरिया और पेरीमीटर निकालना है, बट दिस टाइम ऑफ अ रेक्टेंगल। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एरिया और फिर पेरीमीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, स्क्वायर में यहां पर हम हर एक इसको कहते हैं साइड, और रेक्टेंगल में क्या होता है, तो ये होता है लेंथ। जो लंबी साइड होती है उसको हम बोलते हैं लेंथ, और जो स्मॉलर साइड होती है मतलब कि ये, उसको हम कहते हैं ब्रेथ। तो जो लंबी साइड होती है रेक्टेंगल में उसको हम बोलते हैं लेंथ, और जो स्मॉलर साइड होती है उसको हम बोलते हैं ब्रेड्थ या फिर विड्थ। तो आप ब्रेथ भी बोल सकते हो या विड्थ भी बोल सकते हो टू द स्मॉलर साइड। तो यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगल है, तो अब बताओ इस रेक्टेंगल में लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। तो ये जो साइड है विद द लॉन्गर साइड विच इज 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा लेंथ, और ये जो 3 सेंटीमीटर वाला साइड है दिस इज आवर ब्रेथ और विड्थ। तो अब हमको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है इस रेक्टेंगल का। तो एरिया क्या होता है, सिंपली एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज सिंपली इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। तो लेंथ की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज सिंपली 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। ब्रेथ की वैल्यू क्या है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। सिंपली इसको सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, अब मल्टीप्लीकेशन है तो फिर से यूनिट चेंज होगा, 6 3 जा 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर बिकम्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है, द रीजन बाउंडेड बाय अ शेप, इसके अंदर का हिस्सा उसको हम बोलते हैं एरिया। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर फिर से क्या होगा, द बाउंड्री ऑफ दिस शेप। और बाउंड्री क्या है स्टूडेंट्स, इसको मैं ब्लू में ड्रॉ करता हूं। सो द बाउंड्री ऑफ दिस शेप इज दिस वन। तो इसके लेंथ को अगर हम फाइंड आउट कर ले तो हमको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो सारे साइड्स को हम ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो यहां से लेकर के यहां तक, तो इस वाले पोर्शन का हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेंथ निकालते हैं। तो हमें पता है दैट इज 6 सेंटीमीटर, प्लस ये जो साइड है यहां से लेकर के यहां तक, उसका लेंथ क्या है स्टूडेंट्स, तो दैट इज अगेन 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर के बराबर है तो ये साइड भी 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पर प्लस 3 सेंटीमीटर, प्लस नेक्स्ट कौन सा साइड आया, तो ये साइड। तो ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, अब ये साइड। तो यहां से लेकर के यहां तक, तो इसकी लेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स, तो ये साइड अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। तो इसलिए ये साइड का लेंथ भी 6 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो फिर प्लस आप क्या लिखोगे, अगेन 6 सेंटीमीटर, प्लस एक साइड और बचा है उसको भी ऐड कर देते हैं, वो है दिस साइड। उसका लेंथ हमें पहले से पता है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। अब सबको ऐड करते हैं, तो 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो एडिशन है, यूनिट चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले 6 प्लस 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, 9 सेंटीमीटर, प्लस सेंटीमीटर रिमेन्स सेंटीमीटर, प्लस फिर से 6 सेंटीमीटर
प्लस 3 सेंटीमीटर, तो अगेन 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर रिमेन्स सेंटीमीटर। फिर 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर करो तो 9 प्लस 9 18 एंड सेंटीमीटर रिमेन्स सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या आ गया 18 सेंटीमीटर। तो ये तो एक तरीका है स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका है डायरेक्टली एडिशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर और जोड़ रहे हो तो टोटल कितने सेंटीमीटर हो गए, सिंपली 7 सेंटीमीटर। आपके पास 6 सेंटीमीटर है और मैं कहता हूं ऐड 2 सेंटीमीटर मोर, तो 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का रोप आपके पास पहले से है स्टूडेंट। सपोज करो कि ये आपके पास 6 सेंटीमीटर का रोप है पहले से, और यहां से लेकर के यहां तक ये 2 सेंटीमीटर का रोप मैं लेके आता हूं और आपको देता हूं, और मैं कहता हूं कि आप इसको इसके साथ जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद आपको एक रोप मिलेगा जो यहां से लेकर के यहां तक होगा, और उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, पहले से 6 सेंटीमीटर था, 2 सेंटीमीटर आपने जोड़ दिया, तो टोटल कितने हो गए वहां पर, आपको मिल गया एक 8 सेंटीमीटर का रोप। तो डायरेक्टली इस तरीके से भी आप एडिशन कर सकते हो। तो फिर 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर आपको करना था, राइट। तो 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर डायरेक्टली हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो, और जो तरीका मैंने आपको बताया उसको यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो एरिया आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर क्या आ गया स्टूडेंट्स 18 सेंटीमीटर। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देखो, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है विच कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। यहाँ पर कोई एक स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं दिया हुआ है, जैसा हमने क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 5 में देखा था। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक फिगर है जो बहुत सारे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल से बना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फर्स्ट शेप है दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्क्वायर। जो सेकंड शेप है दिस इज अ रेक्टेंगल, और ये जो थर्ड शेप है दिस इज अगेन अ स्क्वायर। तो हमको इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है और उसका पेरीमीटर भी निकालना है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने सीखा हाउ टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। उसके बाद हमने सीखा हाउ टू फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, लेकिन इसमें स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स है। तो ये बहुत ईजी है, हम इसको ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, उसके बाद पेरीमीटर। एरिया का अर्थ क्या होता है, रीजन बाउंडेड बाय अ शेप। तो इस पूरे फिगर का एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर का जो भी एरिया है या हिस्सा है, तो ये पूरा हो जाएगा एरिया कवर्ड बाय दिस शेप और दिस फिगर। तो ये पूरा जो भी वैल्यू आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पूरा एक साथ तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमको नहीं पता। जैसे स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया का साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, रेक्टेंगल का होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, बट यहाँ पर कोई एक फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 अलग अलग शेप्स है। जैसे ये फर्स्ट शेप है दिस इज अ स्क्वायर, कैसे पता, यहाँ तो हमने नहीं बताया आपको कि ये जो शेप 1 है ये स्क्वायर है या नहीं, शेप 2 है ये कौन सा शेप है, तो मैं कैसे पता कर रहा हूं, मैंने आपको बोला था कि जो स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर के सारे साइड्स जो है वो बराबर लेंथ के होते हैं। तो शेप 1 को ध्यान से देखो, हर एक साइड कितने के बराबर है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है, सारे साइड इक्वल है, तो दिस इज क्लियरली अ स्क्वायर, देख के पता कर सकते हो। शेप 2 क्या है स्टूडेंट्स, क्या सारे साइड्स इक्वल लेंथ के हैं, आंसर इज नो। शेप 2 में क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के हैं। देखो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो ऑपोजिट साइड है ये भी 3 सेंटीमीटर के बराबर है। और आप देख के ही बोल सकते हो ये जो साइड है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ये जो साइड है दोनों ही इक्वल है, इक्वल लेंथ के हैं। तो फिर शेप 2 क्या हो गया, इट इज अ रेक्टेंगल। और शेप 3 क्या हो जाएगा, फिर से एक स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने जानबूझ करके कुछ कुछ जगह पर खाली रखा है ताकि ये आप खुद से दिमाग लगा करके सोचो कि वो क्या शेप होगा। हर बार मेजरमेंट जरूरी नहीं है वो देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके का कुछ डायग्राम बना दिया, तो एक साइड का लेंथ आपको लिख दिया 3 सेंटीमीटर इस तरीके से, तो आपको खुद से देख करके पता चल जाएगा कि सारे जो साइड्स है वो देखने में ही इक्वल लेंथ के लग रहे हैं, तो वो एक स्क्वायर है। जैसे यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो सारे साइड इक्वल लेंथ के नहीं है, तो दिस इज क्लियरली अ रेक्टेंगल। तो जैसे यहाँ पर इस वाले स्क्वायर में यहाँ पर इस साइड का लेंथ मैंने लिखा है, इस साइड का भी लेंथ लिखा है, इसका भी लेंथ लिखा है, और इसका नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि आप खुद से पता करो कि इस साइड का लेंथ क्या होगा।
तो देख के ही बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है, सारे साइड्स का लेंथ इक्वल है, तो फिर सारे साइड्स 3 सेंटीमीटर के हैं तो ये साइड भी 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमको पूरे फिगर का एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हर एक शेप का एरिया निकालते हैं, सबको ऐड कर देते हैं और देखते हैं कि पूरे फिगर का एरिया हमको मिला या नहीं। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम सबसे पहले ये जो शेप 1 है, इस शेप के अंदर का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि ये एक स्क्वायर है और इसका फॉर्मूला हमको पता है, वो एरिया हमारे पास आ गया। उसके बाद जो शेप 2 है, कुछ इस तरीके से, ये एक रेक्टेंगल है, इसका भी हमको फॉर्मूला पता है एरिया का, तो वो फॉर्मूला लगा के हम इसका एरिया भी निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास अब इतना एरिया आ गया, इतना पोर्शन आ गया। बचा क्या? ये। तो ये जो पोर्शन बच गया है विच इज शेप 3, ये भी खुद में एक स्क्वायर है और इसका भी एरिया हम निकाल सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला, तो वो भी निकाल लेंगे। तो फिर 1, 2 और 3 तीनों का अगर एरिया निकल गया तो तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? तीनों को ऐड करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ द एंटायर फिगर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ द फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेप 1 प्लस एरिया ऑफ शेप 2 प्लस एरिया ऑफ शेप 3। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस अगेन एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि शेप 1 स्क्वायर है, शेप 2 रेक्टेंगल है, शेप 3 फिर से स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ शेप 1 निकालते हैं विच इज अगेन व्हाट? अ स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स बताओ, आप बताओ कि मैं यहाँ एरिया ऑफ 1 लिख दे रहा हूँ विच मीन्स एरिया ऑफ शेप 1। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी मैंने आपको बताया था कि साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, ये होता है। तो फिर साइड का क्या लेंथ है स्टूडेंट्स? 3 सेंटीमीटर, और दूसरे साइड का लेंथ भी क्या है? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो व्हाट इज 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने अभी बताया था कि मल्टीप्लीकेशन में जो यूनिट होता है वो चेंज हो जाता है। तो एरिया ऑफ शेप 1 क्या आ गया? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ शेप 1 क्या आ गया? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ शेप 2। अब एरिया ऑफ शेप 2 हम लोग निकालते हैं, तो ये है एरिया ऑफ शेप 2। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ 2 विच मीन्स एरिया ऑफ शेप 2। तो ये क्या है? रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? दैट इज, मतलब रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ और विड्थ। सो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ और विड्थ। तो सबसे पहले लेंथ क्या है? तो लेंथ क्या होती है? जो सबसे लंबी साइड होती है उसको हम बोलते हैं लेंथ। तो इसमें सबसे लंबी साइड क्या है? तो दो साइड है इस रेक्टेंगल में, एक साइड का लेंथ है 3 सेंटीमीटर और दूसरे साइड का जो लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। मतलब एक साइड की मेजरमेंट माप है 3 सेंटीमीटर, दूसरे साइड का माप है 10 सेंटीमीटर। तो बड़ी वाली साइड कौन सी है? ये वाली। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर अगेन मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। ब्रेथ की माप क्या है, मेजरमेंट क्या है? 3 सेंटीमीटर। सो सिंपली 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्या आ गया? 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेप 2 क्या आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम यहाँ ऐड कर देते हैं क्योंकि यहाँ प्लस एरिया ऑफ शेप 2 था विच इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद प्लस एरिया ऑफ शेप 3। तो शेप 3 फिर से क्या है स्टूडेंट्स? अगेन शेप 3 इज अ स्क्वायर। तो अब हम फिर से क्या करते हैं? शेप 3 का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ शेप 3 और एरिया ऑफ 3 इज सिंपली इक्वल टू व्हाट? अगेन साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो दैट इज व्हाट? तो अब साइड की लेंथ क्या है? अगेन 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर। अभी हमने 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा। तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 3 सेंटीमीटर इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेप 3 की क्या वैल्यू आ गई? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर तीनों वैल्यूज को हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ द टोटल फिगर। तो ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स। कैसे ऐड करोगे? तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप एडिशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था एडिशन करेंगे तो यूनिट चेंज नहीं होगा। सो 30 प्लस 9 इज सिंपली व्हाट? 39 और सेंटीमीटर स्क्वायर रिमेन्स सेंटीमीटर स्क्वायर।
प्लस जो बच गया था उसको लिख देते हैं विच वॉज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 39 प्लस 9 क्या होता है स्टूडेंट्स, 48, और सेंटीमीटर स्क्वायर रिमेन सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ टोटल फिगर क्या आ गया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है पेरीमीटर। तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर को क्या मैं पेरीमीटर ऑफ शेप 1 प्लस पेरीमीटर ऑफ शेप 2 प्लस पेरीमीटर ऑफ शेप 3 ऐसे करके निकाल सकता हूं जैसा मैंने एरिया को निकाला था? आंसर इज नो। पेरीमीटर को मैं वैसे नहीं निकाल सकता। क्यों, मैं वो आपको बताता हूं। तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर का अर्थ होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ फिगर। तो इस फिगर का बाउंड्री का लेंथ क्या है? बाउंड्री का मतलब क्या होता है, जो एक्सटर्नली होता है। मतलब मैं इसका बाउंड्री ड्रॉ करता हूं आपके सामने, आप देखो ऑरेंज में मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो इस फिगर का बाउंड्री क्या होगा, मतलब एक्सटर्नल आउटलाइन, आउटलाइन क्या होगा? तो इसका बाउंड्री ये होगा जिसको हम बोलते हैं आउटलाइन। तो हमें इसका लेंथ निकालना है, इसकी मेजरमेंट, इसकी वैल्यू क्या है वो निकालना है। लेकिन अगर आप करोगे पेरीमीटर ऑफ शेप 1 प्लस पेरीमीटर ऑफ शेप 2 प्लस पेरीमीटर ऑफ शेप 3 तो वो गलत होगा। तो स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, पेरीमीटर ऑफ द एंटायर फिगर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ शेप 1 प्लस पेरीमीटर ऑफ शेप 2 प्लस पेरीमीटर ऑफ शेप 3। ये गलत क्यों है वो देखते हैं। तो अगर आप पेरीमीटर ऑफ शेप 1 निकालोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इसका लेंथ निकालोगे, फिर उसको इस वाले साइड से ऐड करोगे, फिर इस साइड से ऐड करोगे और फिर इस साइड से। तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ शेप 1, ये आ गया हमारे पास करेक्ट। उसके बाद हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ शेप 2। तो अब पेरीमीटर का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। लेकिन अब आप जब शेप 1 प्लस शेप 2 प्लस शेप 3 करोगे तो फिर शेप 2 का पेरीमीटर आप कैसे निकालोगे? तो इस साइड को आप की वैल्यू निकालोगे, उसको ऐड करोगे फिर इस वाले साइड से विच इज 3 सेंटीमीटर, फिर इस वाले साइड को ऐड करोगे विच इज 10 सेंटीमीटर, और फाइनली इस साइड को ऐड करोगे विच इज अगेन 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आप पेरीमीटर ऑफ शेप 3 निकालोगे, तो इस वाले साइड का लेंथ निकालोगे, फिर उसको इस वाले साइड से ऐड करोगे, उसके बाद इस साइड से, तो ये सारे साइड्स आप ऐड करोगे तो वो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ शेप 3। तो इसमें गलती कहाँ हुई आप बता सकते हो स्टूडेंट्स? पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, आउटलाइन का जो लेंथ है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर क्या हो रहा है, पेरीमीटर ऑफ शेप 1 प्लस पेरीमीटर ऑफ शेप 2 प्लस पेरीमीटर ऑफ शेप 3 तीनों का अलग अलग निकाल करके ऐड करने से दिक्कत यह है कि ये जो अंदर के साइड्स हैं ये भी इंक्लूड हो जा रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। और इनफैक्ट ये जो अंदर वाला 3 सेंटीमीटर का साइड है ये 2 बार कैलकुलेशन में इंक्लूड हुआ है। जब आप शेप 1 के लिए निकाल रहे थे वहां भी आपने इसको इंक्लूड कर लिया, मतलब इसको आपने काउंट कर लिया, जो कि आपको नहीं काउंट करना है क्योंकि पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री का सिर्फ लेंथ। तो इसको आपने 2 बार इंक्लूड कर लिया, एक बार शेप 1 के लिए, फिर जब शेप 2 का आपने पेरीमीटर निकाला था तो उस समय भी आपने इस हिस्से को काउंट कर लिया था। ठीक उसी तरीके से इस वाले साइड को देखो, ये भी इस फिगर, इस पूरे फिगर के अंदर है जिसको हमें नहीं लेना है, मतलब इंक्लूड नहीं करना है। बट जब आप शेप 3 का पेरीमीटर निकाले थे तो इस वाले साइड को आपने इंक्लूड किया था। जब शेप 2 का आपने निकाला था पेरीमीटर तब भी आपने ये जो हिस्सा है इसको भी इंक्लूड किया था या काउंट किया था, जो आपको नहीं करना है। तो इसीलिए पेरीमीटर ऑफ द टोटल फिगर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ 1 प्लस पेरीमीटर ऑफ शेप 2 प्लस पेरीमीटर ऑफ शेप 3 हम नहीं कर सकते जैसा हमने एरिया में किया था। तो पेरीमीटर हम निकालें कैसे फॉर द टोटल फिगर? तो सिंपली आपको सारे साइड के लेंथ को ऐड करते चले जाना है टू गेट द पेरीमीटर ऑफ द टोटल फिगर। तो कौन कौन से साइड आप इंक्लूड करोगे? तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको लेंथ ऑफ द बाउंड्री चाहिए, तो बाउंड्री में कौन कौन से साइड्स है वो देख लो। तो सबसे पहले आप देखो ये साइड क्लियरली बाउंड्री में है, उसके बाद ये साइड, उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक, उसके बाद ये साइड, उसके बाद ये साइड, उसके बाद ये साइड, उसके बाद ये साइड, और उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद ये साइड और फिर ये साइड। तो इन सब के वैल्यूज को अगर आप ऐड कर दोगे यू विल सिंपली गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस टोटल फिगर। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, जो जो साइड के लेंथ हमको पता है वो तो ठीक है, बट जिनके लेंथ हमको नहीं पता, जिनका वैल्यू हमको नहीं पता, उन सब के वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो
ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये साइड भी 3 सेंटीमीटर, फिर ये साइड, तो इसका लेंथ आपको नहीं पता बट आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? तो देखो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा है 10 सेंटीमीटर और यहां से लेकर के यहां तक ये है 3 सेंटीमीटर। तो आप बताओ यहां से लेकर के यहां तक ये कितना के बराबर होगा? दैट इज सिंपली 10 माइनस 3 विच इज व्हाट? अगेन 7 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया ना कि यहां से लेकर के यहां तक ये 7 सेंटीमीटर के बराबर कैसे हुआ? अब देखो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये भी पूरा 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा और यहां से लेकर के यहां तक 3 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये कितने के बराबर होगा? दैट इज 10 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर विच इज 7 सेंटीमीटर। तो इस साइड का भी लेंथ हमको मिल गया, इस साइड का लेंथ हमको पता है इट इज 3 सेंटीमीटर, इस साइड का भी लेंथ हमको पता है, इन सारे साइड्स का लेंथ हमको पता है। अब उसके बाद आपको निकालना है यहां से लेकर के यहां तक इस साइड का लेंथ कितना होगा। तो स्टूडेंट्स फिर से आप देखो यहां से लेकर के यहां तक क्या है? 10 सेंटीमीटर, तो यहां से लेकर के यहां तक भी है 10 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक है 3 सेंटीमीटर, तो यहां से लेकर के यहां तक ये कितने के बराबर हो जाएगा? 10 माइनस 3 विच इज 7 सेंटीमीटर। तो ये पूरा है 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, सो 10 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर इज 7 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक हो गया 7 सेंटीमीटर और बाकी फिर यहाँ 3 सेंटीमीटर और यहाँ 3 सेंटीमीटर, तो सारे साइड के लेंथ हमको मिल गए हैं। अब सिंपली सबको ऐड कर देंगे टू गेट द पेरीमीटर ऑफ द टोटल फिगर। तो स्टूडेंट्स काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, आप कोई भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो। चलो मैं इस वाले साइड से स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर प्लस, उसके बाद ये साइड है दैट इज अगेन 3 सेंटीमीटर, तो फिर यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे? 3 सेंटीमीटर प्लस, नेक्स्ट कौन सा साइड है स्टूडेंट्स? ये साइड है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो उसका लेंथ हमने क्या निकाला था? 7 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे 7 सेंटीमीटर प्लस, उसके बाद कौन सा साइड है स्टूडेंट्स? तो ये साइड है, तो यहाँ से यहाँ तक, तो दैट इज व्हाट? 3 सेंटीमीटर अगेन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 सेंटीमीटर प्लस, नेक्स्ट कौन सा साइड है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट है ये साइड, तो इसकी क्या वैल्यू है? दैट इज अगेन 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर फिर से 3 सेंटीमीटर प्लस, नेक्स्ट कौन सा साइड है? दिस साइड विच इज अगेन 3 सेंटीमीटर, तो फिर से यहाँ पर लिखूंगा 3 सेंटीमीटर प्लस, व्हाट इज द नेक्स्ट साइड? जो है ये साइड विच इज अगेन 3 सेंटीमीटर, तो फिर से प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस, उसके बाद कौन सा साइड है स्टूडेंट्स? ये साइड, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो उसका वैल्यू हमने क्या निकाला था? 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लिखो 7 सेंटीमीटर प्लस, उसके बाद कौन सा साइड है? तो दिस साइड विच इज 3 सेंटीमीटर, तो फिर से 3 सेंटीमीटर प्लस, एक और साइड बचा है विच इज दिस साइड, और उसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? अगेन 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। अब आप सिंपली इसको ऐड कर दो, जैसा आप फास्ट ऐड कर सको, बट याद रखना एडिशन कर रहे हो तो यूनिट विल रिमेन सेम। तो इन दोनों को ऐड करते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर इनको ऐड करेंगे और फिर सबको एक साथ ऐड करेंगे। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर सिंपली होता है क्या? 6 सेंटीमीटर, बिकॉज 3 प्लस 3 इज 6, और सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर चूंकि एडिशन है तो यूनिट विल रिमेन सेंटीमीटर, प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर क्या होता है? 10 सेंटीमीटर, उसके बाद प्लस अगेन 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर, प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? अगेन 10 सेंटीमीटर, और फिर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? अगेन 6 सेंटीमीटर, उसके बाद 6 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? 6 प्लस 10 16 सेंटीमीटर, प्लस अगेन 6 सेंटीमीटर, so again 6 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, अगेन 16 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, फाइनली 16 प्लस 16 विच इज 32 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। तो टोटल क्या आंसर आ गया स्टूडेंट्स? इसको सॉल्व करो, 32 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज 38 सेंटीमीटर।
तो पेरीमीटर ऑफ द टोटल फिगर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 38 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ द टोटल फिगर क्या आया था, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, एरिया शुड बी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर शुड बी 38 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन बी। एक नोट यहाँ पर स्टूडेंट्स, जब भी आप एरिया निकालते हो तो हमने एरिया कैसे निकाला था, आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि स्मॉलर शेप्स का एरिया निकाल लो, सबको एक साथ ऐड कर दो, यू विल गेट द एरिया ऑफ द टोटल फिगर। बट इस तरीके से आप पेरीमीटर मत निकालना, वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। पेरीमीटर निकालने के लिए आपको बाउंड्री का लेंथ फाइंड आउट करना होता है, तो जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया ठीक उसी तरीके से आप पेरीमीटर फाइंड आउट करना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था क्विज 1 फॉर क्लास 5। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर। थैंक यू।